कैसे हैं आप लोग? अब तक हमने पत्थर की तोते के 4 भाग सुन लिए हैं। आज हम पत्थर की तोते का 5वां भाग सुनेंगे। अभी तक हमने सुना है कि रानी अपनी माँ को राजकुमारी अपनी माँ को अपने महल ले जा रही है और डिंभक के महल की खूबियां बता रही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। रानी चंद्रावती ने हैरान होकर कहा, दानाराज डिंभक तो बड़ा मायावी है। मैं यही सोचकर तो रो रही थी माँ कि तुम दानव के पंजे में अपने आप कैसे फंस गई। कौन किसके पंजे में फंसा है यह तो बाद में मालूम होगा कंचना, लेकिन मैं खुद ही यहाँ आई हूँ तेरे लिए। तुझे देखे बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं पड़ रहा था। राजकुमारी ने उदास होकर कहा, यह तो और भी बुरा रहा माँ, तुम भी यहाँ आकर फंसी। उधर पिताजी बेहाल होंगे। अब हमें छुड़ाने का कोई उपाय नहीं रहेगा कर सकेगा। वह आंसू बहाने लगी। रानी ने उसे धीरज बंधाया। तू घबरा मत बेटी, मैं तुझे यहाँ से छुड़ाने का उपाय रचने के लिए ही निकले हूँ। कंचना बोली, भला यहाँ रहकर तुम क्या करोगी माँ? बाहर रहती तो कुछ करती भी। तूने सुना नहीं, मैं तो कल शाम को ही यहाँ से चली जाऊंगी। राजकुमारी भारी सांस लेकर बोली, आज तक तो डंकार द्वीप में आकर कोई नहीं लौटा। भला माँ तुम कैसे जाओगी? जिसे दानव राज ले जाना चाहता है वह तो निकल सकता है ना बेटी। मुझे खुद डिंभक यहाँ से ले जाएगा। फीकी सी हंसी हंसकर राजकुमारी कंचना बोली, वह क्रूर दानव भला ऐसा क्यों करने लगा माँ? उसने तुमसे छल किया। वह तुम्हें किसी बहाने से फंसाकर यहाँ लाना चाहता था। रानी चंद्रावती सोच में पड़ गई। बात तो कंचना की ठीक है। अगर सचमुच दानव ने छल किया तो, लेकिन अब हो भी क्या सकता है? दानव के साथ यहाँ आने से पहले सोचती तो कोई फायदा भी था। अब तो जो सिर पर पड़ेगी भुगती जाएगी। यह सोचकर वह राजकुमारी को धीरज बंधाने के लिए बोली, तू चिंता मत कर बेटी, मैं तुझे मुझ पर विश्वास है ना? मैं बहुत समझ कर यह उपाय किया है। अरे यह क्या? ठहर जा बेटी। रानी चंद्रावती एकाएक चिल्ला पड़ी। राजकुमारी कंचना, क्या बात है माँ? वह देख उधर। रानी ने उंगली उठाकर देखती सामने अथाह पानी लहरा रहा था। ऊंची ऊंची लहरें उमड़ रही थी। इधर ही छप छप झपटी आ रही थी। लगता है कहीं बाढ़ आई है या फिर समुद्री तूफान आ गया। वह घबराकर जैसे बचने के लिए भागने की जगह खोजने लगी। राजकुमारी हंसकर बोली, चिंता मत करो माँ, ना कहीं बाढ़ है ना समुद्री तूफान। यह उसी तोते वाले महल का फर्श है। फर्श? रानी चकित होकर बोली, पागल हुई है क्या? देखती नहीं पानी थपेड़े मारता हुआ इसी ओर छपटा आ रहा है। यह तो कोई ऊंची जगह भी नहीं कि भागकर चढ़ जाए। राजकुमारी ने कहा, मैं सच कहती हूँ माँ, तुम देखो तो सही अभी कैसा तमाशा होता है। रानी घबराई घबराई सी आंखें फाड़ती हुई ऊंची ऊंची लहरों को ताकती खड़ी रही। अरे यह क्या? रानी चौंकी। देखते ही देखते भयानक बेग से इसी ओर झपटती हुई लहरें अचानक से बहुत सारे रंग उमड़ने लगे। कहीं लाल, कहीं नीला, कहीं पीला, कहीं हरा, कहीं गुलाबी, कहीं आसमानी और कहीं दूध जैसा सफेद। फिर वह सतरंगी पानी एकाएक चक्कर काटने लगा। देखने में ऐसा जान पड़ता था मानो कोई बड़ी तेजी से इंद्रधनुष नाच रहा हो। देखते ही देखते सतरंगी पानी उसके पांव तक आ पहुंचा। रानी का अंगूठा छू ही गया था कि सहसा सब कुछ ठहर गया। रानी चंद्रवती भौचक्की सी ताकती रह गई। अब उसके सामने बड़ी दूर तक फैला हुआ था एक खूबसूरत सा फर्श। ऐसा फर्श की रानी की आंखें फटी रह गईं। सारा का सारा फर्श नीलम हरित मणि तथा गुलाबी रंग के पुखराज जैसे कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ था। शतरंगी रोशनी जगमगा रही थी। धुंध का कहीं नाम और निशान तक नहीं था। हाँ, सामने वैसी ही सतरंगी आभा से जगमग एक बहुत बड़ा महल भी खड़ा था। साथ ही वातावरण में गूंज रही थी एक अजीब सी हंसी, दानवराज डिंभक की भयानी हंसी। ऐसा लगता था जैसे कहीं ऊंची चोटी से घाटी की ओर लुढ़कती हुई भारी भरकम चट्टान गड़गड़ा रही हो। राजकुमारी की हंसी एकदम से रुक गई। वह धीरे से बोली, माँ संभल कर रहना, दानवराज इस समय यहीं इसी महल में मौजूद है। रानी ने फुसफुसाकर कहा, तू मुझे पहले तोते के पास ले चल बेटी, आओ। राजकुमारी महल का चक्कर काटकर रानी को एकदम दूसरी ओर ले गई। रानी यह देखकर दंग रह गई कि वैसा ही फर्श, वैसी ही सतरंगी जगमगाहट महल के चारों ओर है। उन्होंने फुलवारी में पांव रखा ही कि लगा सांसों को एक बहुत ही मीठी गंध हृदय में समा गई हो। वहां के पेड़ पौधे भी महल की तरह बहुत ही खूबसूरत थे, लेकिन थे सब पत्थर के।
सतरंगी आभा वाले पेड़ पौधे, वैसी ही लताएं, वैसे ही फूल, रत्नों से जगमगाते हुए फूलों से कैसी मीठी सुगंध आ रही थी। और जब रानी ने देखा कि हाथी जितना बड़ा और भारी भरकम तोता भी पत्थर का ही है, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उससे भी अचरज की बात तो यह हुई कि पत्थर के उस तोते ने एकाएक गर्दन घुमाई, अपनी रत्नों वाली गोल गोल सुंदर आंखें नचाकर अचानक ही ओ बोला, आहा, तुम सचमुच ही आ गई रानी चंद्रावती, स्वागत है, स्वागत है। अपना नाम सुनते ही रानी चौंक पड़ी। डंकार दीप का यह तोता भला मेरा नाम कैसे जानता है? वाह, तुम्हारा नाम कैसे नहीं जानूंगा मैं। तोता सहसा बोल पड़ा। रानी की तो चीख निकलते निकलते रह गई। तुम मेरा नाम कैसे जान गए हीरामन? और भला यह तो बताओ, तुमने मेरे मन की बात कैसे सुन ली? तोते ने अपनी सुंदर सुंदर आंखें नचाकर कहा, मैं तो यहाँ 7 जन्म से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ बहन। भला तुम्हारा नाम ना जानूंगा? बहन? तुम मुझे बहन क्यों कह रहे हो? बहन हो तुम मेरी, इसीलिए कह रहा हूँ, 7 जन्म पहले की बहन हो तुम। रानी अचकचाई और कंचना की ओर ताकने लगी। हाँ हाँ, यह कंचना मेरी भांजी है, मैं इसका मामा हूँ। इसके आगे की कहानी अगले भाग में।